हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसएनएमडी क्लासेस। स्वागत है आपका एसएनएमडी क्लासेस में। और आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 जो कि चैप्टर नंबर 1 का है। ठीक है, क्लास 10 के लिए। ओके, इसके पहले हम दो थ्योरम के बारे में डिस्कस कर लेंगे। सपोज दैट एक थ्योरम ऐसा है जी, कोई अगर यक्स कोई नंबर है, ठीक है, यक्स क्या है, अगर यक्स कोई नंबर है जो कि क्या है, प्राइम नंबर है, तो उसको हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर? ये तो आपको पता ही होगा। तो अगर मान लीजिए हम ये मान चुके हैं कि यक्स एक प्राइम नंबर है जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, और अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन, जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, अगर वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है, अगर वो टर्मिनेटिंग है, क्या है, टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो टर्मिनेटिंग है तो हमेशा q को हम 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर n के फैक्टर के रूप में फैक्टराइज कर सकते हैं, फेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव। ठीक है, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्लियर? जीरो भी हो सकता है, जीरो को पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बोलते हैं, तो नॉन नेगेटिव रखिए। ठीक है, इसको पॉजिटिव वाला हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि जीरो को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में नहीं लिया जाता है। तो इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए सिंपल, यहाँ पे फेयर n एंड m, एक मिनट, फेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? यानी कि अगर x एक रेशनल नंबर है, ठीक है, ठीक है, क्लियर, तो उसको हम हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज इक्वल टू नॉट जीरो। और अगर ये रेशनल नंबर है और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, अगर उसको डेसिमल में वो टर्मिनेटिंग है, तो ये हमेशा पॉसिबिलिटी है क्या, कि q को जब फैक्टराइज करेंगे तो उसका फैक्टर जो होगा 2 टू द पावर n एंड 5 इंटू 5 टू द पावर m के फैक्टर के फॉर्म में वो कन्वर्ट होगा। तो इसका रिवर्स भी सही है। रिवर्स मतलब क्या, रिवर्स देख लीजिए, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, रिवर्स क्या है कि अगर कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, अगर कोई प्राइम नंबर x, प्राइम नंबर बोले रेशनल नंबर x है, ठीक है, पेयर x इज इक्वल टू पी बाई क्यू, ठीक है, क्लियर, और अगर q का हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन वी कैन से दैट कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर? यानी कि अगर इसका डेसिमल x इज इक्वल टू पी बाई क्यू है, ठीक है, तो यहाँ दो चीजें देखने को मिल रही है। अगर इसका डेसिमल इंटीजर जो है टर्मिनेटिंग होगा तो q को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2 टू द पावर m n इंटू 5 टू द पावर n, कुछ भी कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर इसका टर्मिनेटिंग होगा तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, अगर ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो टर्मिनेटिंग होगा। ये दोनों वाइस वर्सा है। ठीक है, तो थ्योरम नंबर जो 1.5 था और 1.6 ये है। 1.5 ये बोलता है कि अगर वो टर्मिनेटिंग है तो q को 2 टू द पावर 5 m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। और 1.6 ये बोलता है कि अगर q को 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो टर्मिनेटिंग होगा। ये दोनों एक दूसरे का मतलब वाइस वर्सा हो गया। ठीक है, सपोर्टर हो गया। क्लियर? अब एक और चीज है, इसको क्लियर करते हैं। अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू पी बाई क्यू एक कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन q को हम 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगर मान लो नहीं लिख पा रहे हैं, तब क्या होगा, ये रेशनल नंबर तो होगा लेकिन उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नन, वो क्या कहते हैं, वो आपका रिपीटिंग होगा। और एक मिनट, वो मतलब कि क्या होगा, अगर इसके फॉर्म में लिखते हैं और q जो है 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m नहीं है, तो क्या होगा, वो जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा। ठीक है, अगर इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा, वो रिपीट करेगा। यानी किसी भी हाल में देखा जाए तो या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा, तब हम बोल सकते हैं कि वो रेशनल नंबर है, या फिर अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है
लेकिन बार बार किसी एक सीरीज को रिपीट कर रहा है, तब भी वो क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन कोई ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो ना तो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज पे, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, ये क्या बोलता है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो सपोज दैट, छोटा वाला हम लेते हैं एग्जांपल में, बड़ा वाला कैलकुलेशन आप लोग खुद कीजिएगा। इसको एग्जांपल के फॉर्म में ले सकते हैं कि इसको विदाउट डिवाइड किए कैसे हम जान सकते हैं। तो देखिए, ये 17/8 है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्यू पी है ऊपर वाला और क्यू है नीचे वाला। ठीक है, पी बाई क्यू हो गया। तो क्यू को, जो नीचे वाला 8 है, 8 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 2 × 2, ये फैक्टर होगा 8 का। तो ये लिख सकते हैं ना, 2 to the power 1 2 3 2 to the power 3 इंटू 5 to the power क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी के पावर 0 करेंगे 1 होगा और 1 को किसी चीज में इंटू करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यानी कि यहाँ पे 8 को, यानी कि जो Q है उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। किस फॉर्म में कन्वर्ट चुके हैं, 2 to the power m इंटू 5 to the power n, वेयर m एंड n यानी जो पावर है वो निगेटिव नहीं है। ठीक है, नॉन निगेटिव है। क्लियर। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। ये टर्मिनेट करेगा। क्लियर। अब सपोज दैट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट इसका, किसका लेते हैं, ये वाले का। ठीक है, ये 5 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नीचे क्या है, ऊपर 29 है। फर्दर 29 को प्राइम फैक्टर में फॉर्म वो नहीं किया जा सकता, नीचे वाला को हम कंसिडर करते हैं, ये क्यू। तो क्यू को अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ क्या है, 343 था। क्या था, 343। इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो करते हैं। ठीक है, 7 से मान ली जाएगा, कितना बन जाएगा, 7 चौको 28, 7 पचे 35, 7 चौको 28। ठीक है, और 7 9 63, फिर 7 से जाएगा, 7 × 7 49 हो गया। ठीक है, तो ये 7 × 7 × 7 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये 343 था, इसको हम 7 to the power क्या कर सकते हैं, 3 फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसको 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, अब वो टर्मिनेटिंग होगा ही नहीं। ठीक है, ये क्या पूछा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग कब होगा, जब उसको 5 to the power m इंटू एन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। इसको तो नहीं लिखा जा सकता है 5 to the power m इंटू एन के फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ पे क्या है, देखिए, इसको 5 to the power m इंटू एन के फॉर्म में नहीं लिखा था, इसको तो इसका क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये क्या होगा, रिपीटिंग होगा। क्या होगा, रिपीटिंग होगा। ठीक है, अब करके देख लीजिएगा, रिपीटिंग ही होगा। क्लियर। चलिए, तो अब ये दोनों हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कोई भी एक और भी ले सकते हैं। जो छोटा वाला ही लेंगे हम, कैलकुलेशन वो ज्यादा करना पड़ेगा फालतू का, समझाना है कॉन्सेप्ट, तो हम छोटा वाला ले रहे हैं। बाकी आप लोग के लिए होमवर्क जो छूट जाएगा वो ये ले लेते हैं, 5 × 3। इसको क्या कर सकते हैं, 5 × 3 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगेन इसको 5 to the power m में तो कर सकते हैं, लेकिन 2 to the power n में नहीं कर सकते, तो ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। क्लियर, ये समझ में आ गया। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या है, देखिए, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 above which the terminating decimal, जिसका टर्मिनेटिंग था, किसका टर्मिनेटिंग था, इसका टर्मिनेटिंग था ना, तो इसको हम क्या, किस फॉर्म में लिखना है हमको, यहाँ पे बोला गया है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 above, ठीक है, विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो उसको डेसिमल एक्सपेंशन को लिखना है उसका, तो कैसे लिखेंगे, देखिए, ये क्या था, 17/8 था। ठीक है, इसको इधर आते हैं, 17/8, 17/8, इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ये 17 है और इसको क्या है, 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 5 के पावर 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिए। क्लियर। तो
ये तो मतलब समझ में आ रहा है। तो अगर इसको हम डेसिमल के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं ना, तो हम यहाँ पे 5 की पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? 5 की पावर 3, यानी ये 2 के पावर से इसके पावर को मैच कर देंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे आएंगे, सिंपल इसको मिटाएंगे, ठीक है। नीचे 2 टू पावर 3 है, तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 5 टू द पावर 3 का इंटू करके और ऊपर में भी 5 टू द पावर 3 का इंटू कर देते हैं, तो कोई आंसर आने वाला नहीं, क्योंकि वापस ये बाद में कट जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 17 इंटू 125 और डिवाइडेड बाई क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 2 यानी 10 हो जाएगा। 10 टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसको इंटू कर देते हैं, 125 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा, ठीक है। 7 बजे 35 के 5 हासिल 3 था, 2 14, 3 17 के 7 हासिल 1, 7 का 7 1 8, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 5 2 1, ये हो जाएगा ना, क्लियर। अब यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं 5, ये क्या हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 8 1 9 2 11 के 1 हासिल 1 2 1 इतना हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा 2 1 2 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, 10 टू द पावर 3। तो 1 2 3 कर ही लेते हैं, 10 टू द पावर 3, ये 10 टू द पावर 4 हो गया, सॉरी, क्लियर। इतना हो गया। अब ये 3 डिजिट्स के बाद यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2.125, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सिंपल। आप अगर एक्चुअल में भी डिवाइड करेंगे ना, आप एक्चुअल में भी डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर डिवाइड करके देखेंगे तो भी आंसर क्या आने वाला है, इतना ही आने वाला है। तो इस तरीके से हम जो कि टर्मिनेटिंग है उसको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो और क्या क्या टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे देखिए, ये टर्मिनेटिंग था, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग था। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि केवल राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जो जो टर्मिनेटिंग होगा आप इसको सॉल्व कीजिएगा, जो भी टर्मिनेटिंग होगा उसको सॉल्व करने का यही तरीका है। क्या तरीका है कि आप इसको सिंपल किसी एक के फॉर्म में लिख दीजिएगा, 2 टू पावर 3 इंटू 5 टू द पावर। तो ये पावर सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जिसका इंटू करेंगे उसका ऊपर में भी इंटू करेंगे, कैंसल आउट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि इसको हम लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, ठीक है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल देन एंड of the form of p by q, what can you say about the prime factor of q, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये बोल रहा है कि ये जो है उसको ये बताना है कि इसमें से जो रेशनल नंबर है कि नहीं है, और अगर रेशनल नंबर है तो q क्या होगा। तो सपोज दैट यहाँ पे क्या है, ये देखने से हमको यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे ये जो है रिपीटिंग, ये टर्मिनेटिंग है, ये जो रिपीटिंग नहीं है टर्मिनेटिंग है। तो अगर टर्मिनेटिंग है तो सिंपल सी बात है वो रेशनल नंबर है, और अगर ये टर्मिनेटिंग है और रेशनल नंबर है तो फिर q के बारे में, व्हाट डू यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो प्राइम फैक्टर ऑफ q अगर ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, पहली बात की एक टर्मिनेटिंग है और रेशनल नंबर है, तो प्राइम फैक्टर ऑफ q 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में टूटेगा। यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे कितना है, यहीं पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 4 3 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पे तो कैलकुलेशन अच्छा कर दिया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे क्या है, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, 9 है। इसको हम इधर फर्दर अगर इधर करेंगे तो क्या कर सकते हैं कि इसको नीचे वाला को अगर देखते हैं तो इसको 2 इंटू 5 टू द पावर 9 कर सकते हैं, यानी 2 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 9। समझ में आया, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। जैसे कि देखिए ये क्या है, 10 टू द पावर 2 क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। तो हम इसको अगर इस फॉर्म में करते हैं 5 इंटू 2 टू द पावर 2, तब भी 100 ही होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, इंटू 25 हो जाएगा, 25 को 100 हो जाएगा। तो इसी तरह से ये वाला है, ठीक है। तो क्योंकि हम इसको, अब देखिए क्यू क्या है, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में ये टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब अगला देखते हैं, अगला क्या देखते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, सिंपल इसको इरेज किया जाए। यहाँ पे इसको मिटा दीजिए, इसको भी। देखिए अभी क्या है, यहाँ पे
इस वाले की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। सिंपल, क्लियर। ये क्या है, द फॉलोइंग रियल नंबर इन केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। तो ये अगर रेशनल नहीं है, ये क्या है, इरेशनल है। और जब इरेशनल नहीं तो उसके बारे में कुछ करने के लिए बोला नहीं, वो क्या बोला है कि अगर रेशनल होगा तब क्यू के बारे में डिसाइड करना है कि क्यू क्या होगा। यहाँ पे रेशनल है ही नहीं, तो जब रेशनल नहीं है तो क्यू के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, बात खत्म। अब ये क्या है, ये देखिए हमको, ये बार का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो बार है इसका मतलब होता है कि वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 फर्दर इसके बाद डिवाइड करेंगे तो यही नंबर फिर से बार बार रिपीट करेगा। यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है। यहाँ पे क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग था, नॉन रिपीटिंग था, इसलिए इरेशनल नंबर था। जब इरेशनल नंबर होगा तो क्यू के बारे में कुछ नहीं बताना है, वो बोला है कि जो रेशनल नंबर होगा उसमें क्यू के बारे में बताना है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये बार ये बताता है कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पी बाई क्यू एक रेशनल नंबर, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू को हम 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये था आज का एक्सरसाइज, आप ये सॉल्व हो गया है। इसमें एक दो हमने सॉल्व किया है, बाकी आपको सॉल्व करना है। इसमें भी जो सॉल्व मैंने कर दिया है उसी मेथड का यूज करके बाकी को सॉल्व करना है। आप सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का एक लिंक भी दिया हुआ है ग्रुप का, आप उसमें भी अपने क्वेश्चन वगैरह को पोस्ट कर सकते हैं, वहां पे भी मैं रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, और अगर कोई और डाउट वगैरह हो या फिर किसी टाइप का टीचिंग मेथड में बदलाव चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको अप्लाई करूंगा अपनी वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगली वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जैसे दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।